सपने में देखा है तो कुछ बातें वही होगी जब आप यहाँ बातें वही क्या कही? रात शाम कई चिट्ठियां भेजा भैया, चिट्ठियां पठाई के हमें बुलावैयो, लेकिन को ले जावे मेरो संदेश सुना पंडित जी। जवाब दिया हमने सपने में श्याम को देखा है। जवाब दिए चलो सपने कभू अपने ना हो तो बिटिया अरे रहंदे तेरो भैया यहाँ ब्याह तेरो कर रो तई कर ले। जवाब दिए ना पंडित जी मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने भैया के साले की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। पंडित जी कहने लगे बिटिया हमारे लायक कोई सेवा हो। जवाब दिए पंडित जी आप मेरे श्याम के लिए मैं एक पत्र लिखूंगी, उस पत्र को ले जा करके मेरे कन्हैया को दे देना। जवाब दिए पागल हो गई है रुक्मिणी, यहाँ से 750 कोस द्वारका है। अरे हम तो कहीं रास्ते में ही मर जाएंगे, हम पर बेटा पैदल नहीं चला जाएगा। जवाब दिए पंडित जी जहां तक तुम पे चलो जाए वहां तक चलियो, फिर भी पत्र नहीं पहुंचेगा तो मैं ये समझ लूंगी मेरे नसीब में श्याम सुंदर नहीं थे। जवाब दिया तो पत्र लिख। रो रो करके श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखा रुक्मिणी ने। हे श्याम अगर नहीं आए तो मैं जहर विष खा करके मर जाऊंगी, तुम्हें आना ही होगा। और जवाब दिया लो इस पत्र को ले जाओ। पत्र लेकर के पंडित जी चले, 2-4 ही खेत चले पाए, एक बहुत सुंदर बगीची को देखा। सोचने लगे अब चलना चलना तो है ही है, दोपहरी पड़ रही। जवाब दिया लाओ सीरक में थोड़ी देर आराम कर लें फिर चलेंगे। अब तो पंडित जी कहने लगे हैं कह दो पारी बिरमाए ले हो, कह दो पारी बिरमाए ले हो, और जाई बगिया में तो पारी बिरमाए ले हो, जाई बगिया में तो पारी बिरमाए ले हो। और ये हमारे गले में जो हार आया है, क्या नाम बताया? शिववीर की तरफ से हमारे गले में हार आया है जो शिवराज के रहने वाले हैं। और मधु शास्त्री जी के भी गले में हार आया है। और जो हमारे शिवगिरी महाराज जी हैं इनके भी गले में हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों को सुख समृद्ध वैभव प्रदान करते रहे। बोले तो पारी बिरमाए ले हो, कहीं बगिया में तो पारी बिरमाए ले हो, कहीं बगिया में। अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी, और चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आई गो बुढ़ापे और ढल गई जवानी। कचो हरे गोड़ा गाए ले हो, कहीं बगिया में तो पारी बिरमाए ले हो, कहीं बगिया में। इधर भक्तों ऐसा ही नहीं, विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन भगवान की क्या लीला थी, ठंडी ठंडी हवा पंडित जी को लगी। पंडित जी वहीं धुकैया लेके आराम करने लगे। हवा जब लगी तो पंडित जी सोए गए। भगवान कन्हैया देख रहे हैं
पत्र तो आ रहा था रुक्मिणी का, लेकिन पंडित जी रास्ते ही में सोए गए। गुप्तचरों को बुलाया, ये गुप्तचरों पंडित जी को उठाओ, हाँ, और द्वारिका की हद में लाके सुला दो। ऐसा ही नहीं भक्तों, पंडित जी को उठाओ और लाए के द्वारिका की हद में सुला दिया। और जब द्वारिका की हद में सुला दिया, ऐसा ही नहीं प्यारे भक्तों, पंडित जी की आंखें खुली। आराम से बैठ जाओ, आराम से, सब तरीका था। द्वारका की हद में जब सुला दिया, पंडित जी की आंखें खुली। और जब पंडित जी की आंखें खुली, पंडित जी चारों तरफ देखने लगे। अरे भाई, मैं तो कुंदनपुर में सोया था एक बगीचे में, और मैं ये कहाँ गया? पूछ लिया। एक युवक को बुलाया, अरे भैया इधर आओ, इधर आओ। सीताराम। सीताराम बच्चे, सीताराम। बेटा बोलिए।